Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and I welcome you all to my YouTube channel Brajesh Bagri. So dear students, today we are going to start with the new chapter of class 10th mathematics which is arithmetic progressions. अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आप लोगों के लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, ऑल्दो द टॉपिक इज़ न्यू, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग इनफैक्ट बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. आप लोगों ने सभी टेबल्स याद किया है, 2 के टेबल, 3 के टेबल, 4 के टेबल, 5 के टेबल. तो जितने भी टेबल्स आप लोगों ने लर्न किए हैं, ऑल आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. आप लोगों ने जो पूरी काउंटिंग बचपन से याद की है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, दिस इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली हमारे लिए नया नहीं है, बट हम उसको फॉर्मली फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे. तो देखते हैं, चलिए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसके यूटिलिटी है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स. लाइक ये फर्स्ट नंबर्स का सीक्वेंस देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन. अब अगर आप नेक्स्ट में से प्रीवियस नंबर को हर बार माइनस करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर 1 और 2, तो 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया, फिर 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया, फिर 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया. तो आप यहाँ पर देखें, ईच टर्म इज़ 1 मोर देन द प्रिसीडिंग टर्म. हर जो सक्सेसिव टर्म है वो प्रिसीडिंग टर्म से 1 ज़्यादा है. हर सक्सेसिव टर्म प्रिसीडिंग टर्म से 1 ज़्यादा है. हर बार 1 टर्म इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, तो हर प्रिसीडिंग टर्म जो है वो सक्सेसिव टर्म प्रिसीडिंग टर्म से 1 ज़्यादा होती जा रही है. अब सेकंड अगर इसका एग्जांपल देखें हम, ये देखिए 10 70 40 10, ये एक और सीक्वेंस ली हमने नंबर्स की. फिर हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते जाएंगे, तो 70 माइनस 100 किया, कितना आ जाएगा, -30. मतलब अगले नंबर में से पिछले नंबर को आपको माइनस करना है. फिर 40 में से 70 को माइनस किया तो आ गया -30. फिर 10 में से 40 को माइनस किया, आ गया -30. हर बार देखिए आपको एक कॉमन डिफरेंस नज़र आ रहा है. यहाँ पर एक जैसा डिफरेंस है, तो उसको हम बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस. एक और सीक्वेंस हम कंसीडर करते हैं, -3 -2 -1 0. अब यहाँ पर फिर देखिए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे तो -2 माइनस ऑफ -3, -2 + 3 यानी कि 1. फिर -1 माइनस ऑफ -2, दैट मीन्स अगेन वी गॉट 1. तो इस तरह से हर एक टर्म में हमें, जब हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते हैं, तो हर लिस्ट में एक कॉमन डिफरेंस हमें मिलता जा रहा है. सो इन ऑल अबव लिस्ट द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. दैट मीन्स वी कैन से कि अगली टर्म निकालने के लिए पिछली टर्म में एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड हम करते जा रहे हैं. एक कॉमन नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं. लाइक यहाँ पर देखें, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया. यहाँ पर देखें, 100 में -30 ऐड किया तो 70 आया, 70 में -30 ऐड किया तो फिर 40 आया, 40 में से -30 ऐड किया तो 10 आ गया. तो इस तरह से ये जो है एक कॉमन नंबर को ऐड जब हम करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलती जा रही है. और इस तरह की लिस्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? कुछ ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है, ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें अगला नंबर निकालने के लिए पिछले नंबर में कॉमन नंबर को हमें ऐड करते जाना होता है. ओके, नाउ द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. अब वो जो जिस फिक्स्ड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं ना, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलती जाती है, उस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. क्या कहते हैं उसे? कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. अब कॉमन डिफरेंस की एक खास बात क्या है? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक हमने पीछे एग्जांपल्स देखे, नेगेटिव भी हो सकता है, उसका भी देखा हमने. एक सीक्वेंस में -30 आंसर मिल रहा था, और 0 भी हो सकता है. 0 कैसे मिलेगा? सपोज़ कीजिए कोई सीक्वेंस है जिसमें 2 2 2 2 बस यही नंबर चलते जा रहे हैं. अब आप देखिए इस सीक्वेंस में केवल 2 2 2 2 चलता जा रहा है, हर जगह 2 2 2 2 है. तो ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करो, इस 2 में से इस 2 को माइनस करो, 0 हो जाएगा. फिर इस 2 में से इस 2 को माइनस करो, फिर 0 हो जाएगा. इस 2 में से इस 2 को माइनस करो तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या मिलता जा रहा है? हमें 0 मिल रहा है. तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है. अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. पहला होता है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लाइक
फाइनाइट मीन्स जिनकी नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है? ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट होगी, अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। देन ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिनमें लास्ट टर्म एग्जिस्ट करती है, कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी। और जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जिनमें कोई लास्ट टर्म होती ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। अब देखिए इनफाइनाइट एपी का हम एग्जांपल लें तो हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 जो हम पढ़ते जाते कहीं जाके एंड ही नहीं है काउंटिंग का। तो सो दैट टाइप ऑफ एपी इज़ इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अगर फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लें तो सपोज़ कीजिए जो टेबल्स आप लोग लर्न करते हैं, हम जनरली, हालांकि वो भी इनफाइनाइट होता है लेकिन फिर भी हम उसको फाइनाइट फॉर्म में लर्न करते हैं। कैसे करते हैं? आप कोई भी टेबल्स जो आपने याद की होगी अपने स्कूल टाइम में, छोटी क्लासेस में, तो आपने क्या किया होगा कि 10 तक टेबल्स आप याद कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक। 10 तक मीन्स जैसे 2 का टेबल है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 से लेकर 2 10 ज़ा 20। जनरली 10 तक लर्न करवाई जाती है, कुछ स्कूल्स 12 तक भी लर्न करवा देते हैं। तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल हो गया। फाइनाइट मतलब जिसमें लास्ट टर्म है और इनफाइनाइट मतलब जिसमें लास्ट टर्म नहीं है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5.1 एक्सरसाइज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है, वो सिचुएशंस को एनालाइज करके आपको बताना है कि ये जो सिचुएशंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। ये आपको इन सिचुएशंस को एनालाइज करके बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। टैक्सी फेयर के बारे में बताया जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि टैक्सी फेयर जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। अब पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद हर किलोमीटर जो ट्रैवल किया जाएगा उस पर 8 रुपये इंक्रीज़ होते जाएंगे। मतलब पहले किलोमीटर के 15 रुपये, फिर दूसरे किलोमीटर में 8 रुपये इंक्रीज़ हो जाएंगे, तीसरे में फिर 8 रुपये इंक्रीज़ हो जाएंगे, फिर फोर्थ में 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से टैक्सी फेयर जो है वो टोटल कितना है? 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए और उसके बाद 8 किलोमीटर्स फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 हो गया, देन फॉर सेकंड किलोमीटर तो 15 + 8 हो गया, 15 + 8 इज़ 23। फॉर थर्ड किलोमीटर तो 23 + 8 हो जाएगा। फॉर फोर्थ किलोमीटर तो 31 + 8 हो जाएगा, यानी कि 39 आ जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस बनी है 15 23 20 31 39, ये कैसी सीक्वेंस है? एपी है। क्यों है ये सीक्वेंस एपी? बिकॉज एवरी टर्म इज़ 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर बार एक कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते गए हैं। अगली टर्म निकालने के लिए 8 8 8 8 इंक्रीज़ होता गया है। सेकेंड पार्ट देखेंगे सेम क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ईच टाइम एट अ टाइम। क्या हो रहा है? एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो एयर है, एयर, उस एयर की बात हो रही है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर। हर बार वैक्यूम पंप क्या करेगा? उस सिलेंडर में से 1/4 जो एयर है उसको निकाल देगा। तो 1/4 अमाउंट ऑफ एयर उस पंप में से हर बार वो वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में से निकालता जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी V लीटर्स। इनिशियल वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया? V लीटर अज्यूम कर लिया इनिशियल वॉल्यूम। अब हर एक स्ट्रोक में हर बार क्या होगा? जो वैक्यूम पंप होगा वो 1/4 अमाउंट जो होगा एयर को उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। 1/4 ऑफ अमाउंट को वैक्यूम पंप रिमूव कर देगा, एयर को 1/4 वॉल्यूम को। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर।
ठीक है। तो देखिए 1/4 रिमूव कर देगा मतलब कितनी बचेगी उसके अंदर, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 पार्ट बच जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो वॉल्यूम था वो था v, सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, कितना रह गया, 3/4 v रह गया। फिर थर्ड टाइम पे कितना रह गया, 3v/4 का स्क्वायर। फिर फोर्थ टाइम पे कितना रह गया, 3v/4 का क्यूब। तो इस तरह से हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हर बार जो सीरीज़ है उसके अंदर 3/4v वॉल्यूम रह जा रहा है पिछली बार का। तो अगर आप यहाँ पर ये सिचुएशन कंसीडर करें तो इस सिचुएशन में आप देख पाएंगे कि ये सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ कोई कॉमन डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है। फिर इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब क्या हो रहा है, एक कुआं खोदा जा रहा है, उस कुएं को खोदने के लिए जो कॉस्ट है, पहले मीटर को डिग करने की कॉस्ट है ₹150, और हर बार जितना फिर और उसके आगे खुदता जाएगा वो कुआं, तो ₹50 हर मीटर की इंक्रीज़ होती जाएगी। तो फर्स्ट मीटर के लिए कितनी हो गई, 150 हो गई। सेकंड मीटर के लिए 150 प्लस 50 हो गई। थर्ड मीटर के लिए 200 प्लस 50 हो गई। ऐसे ही हम फिर फोर्थ मीटर की निकालेंगे तो फोर्थ मीटर की 250 प्लस 50 हो जाएगी 300। तो ये जो सीक्वेंस बनी है 150, 200, 250, 300, इसमें आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई देगा 50 का। दैट मीन्स ये क्या है, एक एपी फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, एक एपी। अब इसका हम फोर्थ पार्ट समझेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है वो देखेंगे हम। तो फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब किसी अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और 10,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/1 + R/100 होल टू दी पावर n। वही फार्मूला हमने लगाया, तो पहली बार का ये हो जाएगा, फिर दूसरी बार का सेकेंड ईयर का यहाँ पावर 2 आ जाएगी, थर्ड ईयर में पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है इनको पूरा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब इनको नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे तो एक जैसा आंसर नहीं आएगा, आपको किसी में भी सेम आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी की जो पहली टर्म होती है उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी की, जब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 और डी की वैल्यू भी गिवन है 10। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A1 बोल दिया हमने फर्स्ट टर्म को, A1 की वैल्यू हो गई है 10। सेकेंड टर्म A2 बोलेंगे हम, तो लास्ट टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस 10 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में 10 ऐड किया 30 हो गया, फिर 30 में 10 ऐड किया तो 40 हो गया, 40 में 10 ऐड किया तो 50 हो गया। ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गई। आया समझ में। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में A की वैल्यू -2 दे रखी है और D 0 दे रखा है। तो समझेंगे अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में A की वैल्यू है -2 और D है 0। तो देखिए फर्स्ट टर्म फिर A हो जाए -2 हो जाएगी, फिर सेकंड टर्म -2 + 0 मतलब -2, फिर -2 + 0 -2, फिर -2 + 0 -2, मतलब हर बार जो सीक्वेंस बनेगी वो केवल -2 -2 -2 मिलेगा। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे तो A की वैल्यू है 4 और D है -3। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी A = 4, सेकेंड टर्म 4 - 3 = 1, फिर 1 - 3 = -2, फिर -2 - 3 = -5। ये सीक्वेंस बन गई। नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला था मैं, वो लिख लिया हमने। फोर्थ पार्ट देखेंगे तो इसमें A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू 1/2 है। तो A मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगी -1, फिर -1 माइनस प्लस 1/2, -1 + 1/2 इज़ -1/2, फिर -1/2 + 1/2 इज़ 0, फिर 0 + 1/2 इज़ 1/2। तो इस तरह से नेक्स्ट 4 टर्म्स आप लिखते चले जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम देखेंगे। A की वैल्यू यहाँ है -1.25 और D दे रखा है -0.25। तो A हो गया -1.25, फिर उसमें हमने D को ऐड किया -0.25, तो -1.5
-1.50 आ गया, फिर -1.50 में -0.25 ऐड किया, -1.75 आ गया, फिर -1.75 में -0.25 ऐड किया तो -2 आ गया, और ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें मिल गई। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।